खबर छपरा बिहार से, जहां हुसेपुर से नवनिर्वाचित हुए मुखिया सुदेश कुमार सिंह के दरवाजे पर सभी वार्ड सदस्यों को सम्मानित किया गया। पेंशन, वेतन और मेडिकल, उनकी 3 मांगे मुख्य रूप से जनप्रतिनिधियों के सदन में उठाएंगे। आपको बता दें, बिहार में पंचायती चुनाव खत्म होने के साथ ही एमएलसी के चुनाव को लेकर सरगर्मी बढ़ गई। वही सारण में काफी तीव्रता देखी जा रही है। वर्तमान में एमएलसी रहे सच्चिदानंद राय, जबकि आरजेडी के सबसे प्रबल दावेदार के रूप में सुधांशु रंजन अपने कार्यों की बदौलत काफी सुर्खियों में है। वहीं उनके द्वारा बाढ़ और कोरोना के प्रकोप के समय में जनप्रतिनिधियों के साथ आम आवाज को मदद करते नजर आए थे। युवा चेहरा और उनके बात करने की तालीम, जनप्रतिनिधियों को अपनी बातों से अवगत कराना और पूरी सादगी से उनका सम्मान करना, उनके इसी बड़प्पन के कारण लगातार उनका कद बढ़ रहा है। दूसरे चरण के मतदान से नवनिर्वाचित हुए जनप्रतिनिधियों को सम्मान के साथ उनका चुनावी बिगुल काफी तेज हो गया था और लगातार कई प्रखंडों में उनका सम्मान समारोह चलता रहा। इसी क्रम में आज अमनौर प्रखंड के हुसेपुर पंचायत से नवनिर्वाचित हुए मुखिया सुदेश कुमार सिंह के घर पहुंचकर उस पंचायत के सभी वार्ड सदस्यों को फूलमाला एवं अंगवस्त्र देकर सम्मानित करते नजर आए और अपनी 3 मांग स्पष्ट रूप से उनके सामने रखती, जो कि कोई भी प्रतिनिधि इतना साफ तौर से नहीं करते। जब उनकी तीनों मांगों पर हमारे संवाददाता मनोज कुमार सिंह ने सवाल किया तो उनके द्वारा उनके समर्थक में वहां के मुखिया द्वारा क्या कुछ कहा गया, देखिए यह रिपोर्ट। सरकार के समक्ष 3 क्वेश्चन के साथ अपने पंचायत प्रतिनिधियों के हक दिलाने का बात करूंगा। जो पहला क्वेश्चन सरकार के साथ, सरकार के सदन के पहले पटल पर जो मैं रखने का कार्य करूंगा वो मुख्य रूप से होगा। हमारे पंचायत प्रतिनिधि 24 घंटा कार्य करते हैं, लेकिन उनकी वेतन उनका भी 5 परिवार है। जो 5 परिवार खाएगा तो पंचायत प्रतिनिधि ढंग से काम कर पाएगा। इसलिए हम अपने पंचायत प्रतिनिधियों के लिए, वार्ड सदस्य के लिए सरकार से मांग करते हैं कि मेरे वार्ड सदस्य के लिए 15,000 रुपया वेतन होना चाहिए। हमारे बीडी सदस्य का वेतन 20,000 रुपया होना चाहिए। हमारे आदरणीय मुखिया जी का वेतन 20,000 से 30,000 के रूप में होना चाहिए, जो मेरी सरकार से पहली मांग है। और क्या मांग रखना चाहते हैं? दूसरी मांग सरकार के साथ कि सबकी जरूरत बन गई दवाई, ईश्वर न करे कोई बीमार पड़े, लेकिन बीमार पड़ते हैं तो हमारे प्रतिनिधि लोग को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, दर दर भटकना पड़ता है। ये सबका इलाज कराते हैं, हर दुखियों के दुख हरने के लिए खड़ा रहते हैं, लेकिन इनका दुख कौन हरेगा समझ में नहीं आता। आज 18 सालों से सारण में चुनाव हो रहा है, ये चौथा चुनाव, लेकिन हमारे कोई भी ऐसे प्रतिनिधि नहीं आए जो इनका दर्द समझ सकें, इनके आवाज को सदन में उठा सकें, मजबूती के साथ रखें तो समझ में आए कि कोई सारण से जीत कर आया है और इनका आवाज बना हुआ है। मैं उसी आवाज को बुलंद करने के लिए, मैं अपने प्रतिनिधियों के लिए सबकी जरूरत बन गई दवाई, उसी अधीन मैं एक सरकार से दूसरा मांग रखता हूं कि मेरे पंचायत प्रतिनिधि जो दर दर भटकते हैं उनको भटकना ना पड़े। उनके लिए भी एक कार्ड बनाया जाए जिनमें उनका पद नाम हो। वार्ड सदस्य, बीडी सदस्य, आदरणीय मुखिया जी, जिला परिषद के सदस्य, चारों व्यक्तियों के लिए एक कार्ड बनाया जाए। उस कार्ड के माध्यम से इतना सरकार छूट दे कि कहीं पे भी जाएं तो उनको इलाज के लिए नंबर ना लगाना पड़े। उस कार्ड को इतना मजबूत करें कि अगर प्राइवेट क्लिनिक में जाते हैं या सरकारी क्लिनिक में जाते हैं, 20 लाख तक का दवा अगर कराते हैं तो बिल्कुल मुफ्त मिले। वो जो मेरी दूसरी मांग सरकार के साथ। लगातार 4 महीने से आप दौरा कर रहे हैं, विभिन्न पंचायतों में जा रहे हैं, क्या लग रहा है इस बार का जन समर्थन आपके साथ है? जी, मेरे साथ क्या कहें, आंख नम हो जा रही है। जो मेरे साथ हुजूम और जो पब्लिक का सपोर्ट, और मेरे पंचायत बिहार में, पूरे बिहार में ऐसा किसी को नहीं मिल रहा होगा जो मुझे मिल रहा है। निश्चित रूप में सारण बदलाव मांग रहा है और इस बदलाव के साथ मैं सुधांशु रंजन अगर विधान परिषद में जाता हूं तो मैं अपने सारण का गौरव बढ़ाने का कार्य करूंगा और इनकी लड़ाई लड़ने का प्रयास करूंगा। आज किस पंचायत में आपका दौरा हुआ? जी, आज मेरा सुबह का दौरा मदारपुर पंचायत से चालू हुआ, अमनौर के मदारपुर पंचायत से चालू हुआ, जो आपको हुसेपुर अभी हम लोग पहुंचे हुए हैं 5वें पंचायत में। 5वें पंचायत के दौरा में संध्या हो गया। एक पंचायत में लगभग 2 से 3 घंटा लगता है पंचायत प्रतिनिधियों के साथ बात करना। पहले का चुनाव जो होता था समझ में नहीं आता था कैसे होता था। पहले के पंचायत प्रतिनिधि जो भी अपने नेता को चुनते थे, हमारे गार्जियन हुआ करते थे, हमारे जो भी गार्जियन चुन के भेजने का कार्य करते थे, समझ में नहीं आता था कैसे चुनाव होता। बड़ी दुखदायी बात है। सारण के साथ बहुत दुख की बात है कि जगने की जरूरत है और जगाने की जरूरत है। जिसको जहां पहुंच है वहां जगा दे कि इस बार जो चुनाव हो पूंजीवाद को खत्म करने के लिए चुनाव हो, ना कि फिर उद्योगपति और पूंजीपति फिर इस चुनाव को कब्जा करें और फिर जाए तो 6 साल वापस ना आए।
चलिए बात करते हैं नवनिर्वाचित हुस्सेपुर से मुखिया, जो कि अभी भी बहुत से मीडिया, हम लोग भी नहीं मान रहे थे कि यह युवा चेहरा निखर कर सामने आएंगे, क्योंकि हम लोग भी प्रखंड कार्यालय में कवरेज कर रहे थे, इनका भी चेहरा वहां देखा गया था, लेकिन यह सबको मात देकर यह सीट पे काबिज हुए हैं। आइए इनसे बात करते हैं। सुधांशु रंजन इनके दरवाजे पे भी आए हैं, इनका क्या कहना है? क्या नाम पड़ेगा सर आपका? कुमार। पहली बार मुखिया बने हैं, नवनिर्वाचित हुए हैं, कितनी खुशी महसूस हो रही है? बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है। अपने वार्ड सदस्यों को क्या कहेंगे? सब हमारे अंग हैं, हम लोग मिलकर पंचायत का विकास करेंगे। आपके दरवाजे एमएलसी प्रत्याशी सुधांशु रंजन आए हैं और सभी लोगों से बात अपनी रखे हैं, कितने संतुष्ट दिखे आप? सुधांशु रंजन जी के बातों से लगता है कि अब मैंने जो हम लोगों का ये प्रतिनिधि जो जीते हुए हैं, इनकी आवाज़ सदन तक पहुँचेगी। कितनी इनसे मजबूती इनको दे पाएंगे आप लोग? काफ़ी उम्मीद मैंने हम लोगों को लग रहा है कि हम लोग का आवाज़ जो है, हम लोग का ये जो मांग वो रखे हैं, 3 मांगों पे बात जी, किए हैं, इससे क्या हम लोग प्रभावित है? काफ़ी संतुष्ट हैं। जी, अभी मैं सुदेश जी से बात कर रहा था। अब आने वाला समय में जब इनका चुनाव होगा, एमएलसी का जब चुनाव होगा, इनके पक्ष में कितने मत पड़ेंगे यह तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन कहीं ना कहीं सारण में एक ऐसा युवा चेहरा आया हुआ है जिसपे सभी भी जनप्रतिनिधियों के आशा भी उनके साथ नजर आ रही है। अगर यह आशा वोट में तब्दील होती है और सुधांशु रंजन अगर जीत के आते हैं, तो ऐसा लगता है कि यह जो 3 मांगे हैं वह स्पष्ट रूप से उस पर कायम करेंगे।